अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन की डेफिनेशन को और साथ ही साथ कंसंट्रेशन की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनकी माइनर कैलकुलेशन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बनती है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। भाई सोल्यूट की कितनी मिकदार किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी के अंदर मैं 1 चम्मच चीनी को डिसॉल्व करता हूँ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक गिलास पानी है उसमें 2 चम्मच जो वो शुगर को मैं डिसॉल्व करता हूँ, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ हमने कहा कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, भाई कितना सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को शो करने के अलग अलग तरीके हैं। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, एक तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज की शक्ल में शो करो। दूसरा तरीका है मोलरिटी की शक्ल में शो करो, मोलिलिटी की शक्ल में शो करो, नॉर्मलिटी की शक्ल में शो करो, मोल फ्रैक्शन की शक्ल में शो करो, पीपीएम पर मिलियन की कंडीशन में शो करो, पर परसेंटेज पर बिलियन की कंडीशन में शो करो, पीपीटी परसेंटेज पर ट्रिलियन की शक्ल में आप क्या करें, शो करें। तो आइए वन बाय वन इन तमाम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। भाई मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, भाई किसी भी सोल्यूट का कितना मास है, ग्राम में होना चाहिए। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना अगर वो डिसॉल्व है उसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसका फॉर्मूला बनता है परसेंटेज कंपोजिशन का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मिसाल के तौर पर 10% शुगर सोल्यूशन, अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाए 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 90 ग्राम वाटर में। 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है किसके अंदर, 90 ग्राम वाटर के अंदर। मिसाल के तौर पर 10% कैसे आएगा, यहाँ हमने शुगर की जगह 10 रखा और इन दोनों का प्लस कितना हो गया, 100 हो गया। भाई शुगर और ये वाटर दोनों मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं ना, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100। अब 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% आएगा। तो 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब होता है कि 10 ग्राम शुगर जो है वो 90 ग्राम वाटर के अंदर क्या है, डिसॉल्व है। इसी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन लीटर और डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। भाई मोल की शक्ल में, यहाँ ग्राम की शक्ल में बात हो रही थी, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल, मोल ऑफ सोल्यूट। भाई कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है किसके अंदर, इन लीटर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में, सोल्यूट किस में होना चाहिए, मोल में। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। मिसाल के तौर पर 0.5 मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब देखें भाई 0.5 इसको क्यों कहा, भाई NaOH सोडियम 23 है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 है, कितना बनता है 40। NaOH का 1 मोल बनता है, NaOH का 1 मोल बनता है 40 ग्राम के। अगर 40 ग्राम को 40 ग्राम जो कि 1 मोल के बराबर है, उस 1 मोल को अगर 1 डीएम क्यूब से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन मेरे पास ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम का मतलब ये कितने मोल हैं, आधा मोल है। तो यहाँ मैं रखूंगा 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 1 तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो 0.5 मोलरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन का मतलब है कि 20 ग्राम NaOH को आपने 1 लीटर के अंदर क्या करवाया है, डिसॉल्व करवाया है। तो ये हुआ इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं मोलिलिटी की तरफ। मोलिलिटी में क्या था कि भाई जो सॉल्वेंट था वो लीटर में था ना, लेकिन अब सिर्फ फ़र्क ये है, मोलिलिटी और मोलिलिटी में फ़र्क इतना है कि यहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो किलोग्राम में होगा, सिंपल इतना फ़र्क है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर यही सॉल्वेंट लीटर में था तो मोलिलिटी था, और अगर यही सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में है तो मोलिलिटी है। तो यहाँ हमने कहा मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एग्जाम्पल क्या है, 0.5 मोलिलिटी। याद रखिएगा मोलिलिटी को कैपिटल M से शो करते हैं
और मोलिलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। 0.5 मोलिलिटी NaOH मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर क्या है, ये डिजोल्व है। ये हो गया भाई कहानी, फर्क सिर्फ इतना था। और 20 ग्राम का मतलब क्या हो गया, आधा मोल यहाँ रखा डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, तो आंसर क्या आ गया 0.5 मोलिलिटी। फिर हमारे पास आ जाता है वो है नॉर्मेलिटी क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ लीटर ऑफ DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट किस में होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। आगे मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो अगर सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट में हो और उसको लीटर ऑफ DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन में हम डिजोल्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट में हो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में होना चाहिए, DM क्यूब में। वही मोलिलिटी की तरह है लेकिन फर्क ग्राम इक्विवेलेंट का है, आगे कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। 0.5 नॉर्मेलिटी NaOH मींस 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 DM क्यूब ऑफ वाटर। 1 DM क्यूब ऑफ वाटर के अंदर क्या होगा, ये जो है वो डिजोल्व होगा, तो ये क्या कहलाता है 0.5 नॉर्मेलिटी। तो आगे ये कैलकुलेशन में मैं आपको समझा दूंगा। मोल फ्रैक्शन की भी हमारे पास कैलकुलेशन है। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट टू दैट ऑफ द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब रेशियो की बात है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट, भाई किसी भी कंपोनेंट का कितना रेशियो है टू द सम ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसमें हम ये देखने जाएंगे सोल्यूट का कितना हिस्सा है, सॉल्वेंट का कितना हिस्सा है। मिसाल के तौर पे XA मोल ऑफ सोल्यूट A डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। भाई मोल सोल्यूशन के कितने मोल हैं, सोल्यूट के कितने मोल है, इसको डिवाइड करेंगे आपके पास रेशियो में आ जाएगा। इसी तरीके से XB मोल ऑफ सॉल्वेंट के कितने मोल है और टोटल मोल के अंदर कितने सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पे देखो 1:4 सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल इन वाटर मींस 1 मोल ऑफ मीथेनॉल डिजोल्व इन 4 मोल ऑफ वाटर। 1:4 का मतलब है कि जब मीथेनॉल के 1 मोल को 4 मोल वाटर के अंदर हम डिजोल्व कर देते हैं तो रेशियो क्या बनता है 1:4। यानी अगर इसमें देखा जाए XA का कितना हिस्सा है, XA यानी सोल्यूट जो कि मीथेनॉल था 0.4 और सॉल्वेंट जो कि वाटर था उसका कितना हिस्सा 0.8। और याद रखिएगा XA और XB दोनों का सम हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए याद रखना, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा, यूनिटी के। XA प्लस XB किसके बराबर होगा, XA प्लस XB जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के हमेशा। फिर इसके बाद जो है पर मिलियन ppm की हम बात करेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन मिलियन क्या होता है, एक्सपोनेंट 6 पार्ट मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखें भाई अब यहाँ जो है वो क्या है, ppm का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट हो डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की अमाउंट हो, और उसको एक्सपोनेंट 6 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ppm। तो हमने कहा द नंबर ऑफ पार्ट्स किसका, सोल्यूट का पार्ट होना चाहिए, अमाउंट डिजोल्व इन कितने पार्ट में, पर मिलियन ऑफ सोल्यूशन। तो हमने कहा द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट लो, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लो, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। यहाँ हमने कहा नंबर ऑफ पार्ट सोल्यूट का पार्ट हो कितने में, डिजोल्व इन मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन का कितना हिस्सा होना चाहिए, मिलियन हिस्सा। यानी इसके 10 लाख हिस्से कर दिए जाए उसमें कितना ये डिजोल्व हो रहा है उसको कहते हैं पार्ट पर मिलियन। एग्जाम्पल देखो 1 ppm NaCl मीन्स 1 मिलीग्राम NaCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 मिलीग्राम NaCl अगर 1 लीटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 ppm कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 ppm। इसी तरीके से अगर ppb क्या आ जाए, पार्ट पर बिलियन, क्या कहला जाए, पार्ट पर बिलियन। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन बिलियन क्या होता है, एक्सपोनेंट 9 1 अरब गुना। बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, बिलियन पार्ट, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ये चीज सेम है, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट 9 शो कर रहा है किसे, बिलियन को। तो हमने कहा द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन का कौन सा हिस्सा होना चाहिए, बिलियन पार्ट होना चाहिए, इसे कहते हैं ppb। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ppb NaCl मीन्स 1 मिलीग्राम NaCl डिजोल्व इन 1000 लीटर ऑफ वाटर। 1000 लीटर पानी के अंदर अगर 1 मिलीग्राम को डिजोल्व करते हैं, अगर 1 लीटर के अंदर देखें भाई 1 मिलीग्राम NaCl को 1 लीटर के अंदर डिजोल्व कर रहे थे तो वो क्या था, ppm पार्ट पर मिलियन था। लेकिन 1 मिलीग्राम को अगर 1000वें हिस्से में अगर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, 1 ppb।
इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पार्ट पर ट्रिलियन। ट्रिलियन क्या होता है, एक्सपोनेंट, यहाँ जैसे वहाँ एक्सपोनेंट 6 था, यहाँ एक्सपोनेंट 9 हो गया तो बिलियन, और एक्सपोनेंट 12 हो गया तो क्या होगा, ट्रिलियन। ये मिसप्रिंट था, मैंने कट कर दिया। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ट्रिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के ट्रिलियन हिसाब जो है वो उसकी बात करने जा रहे हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्सपोनेंट 9 की जगह अब क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पार्ट पर ट्रिलियन, क्या है, पार्ट पर ट्रिलियन, दिस इज नॉट बी, दिस इज टी। Part per trillion means 1 microgram of NaCl dissolved in 1000 लीटर ऑफ वाटर। 1 माइक्रोग्राम NaCl जो है वो 1000 लीटर के अंदर अगर डिसॉल्व करते हैं, माइक्रो देखो और इसका 1000वां हिस्सा हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 ppt। तो ये थी हमारे पास कंसंट्रेशन के हवाले से कुछ यूनिट्स जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।